चाणक्य का मानना है कि अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहरता है और 11वें वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतु सूतस्य ज्ञानेन मोक्षेन की जटा भस्म लेपेन। जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान मोक्ष प्राप्ति की तथा जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के कष्टों को देखकर दया के भाव आते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त करने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप करने की आवश्यकता नहीं। चाणक्य ने मनुष्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से ऊंचा स्थान दिया है। प्राणी मात्र पर दया करने वाला व्यक्ति कभी पाप कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता। इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है। एकामेक्षरम यस्ति गुरु शिष्य प्रबोधयते पृथ्व्या नास्ति तदंता यत्वा चानुगुणी भवते। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता है, शिष्य ऐसे गुरु के ऋण से मुक्त नहीं होते। संसार में ऐसे कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई धन आदि नहीं जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। आवाज की दुनिया के दोस्तों, खला नाम कष्ट का नाम चवधि प्रतिक्रिया उपानुसुख भंगो या दूरते या विसर्जन। दुर्जन और कांटे, इन दोनों चीजों से बचने के दो ही उपाय हैं। या तो जूतों से उनका मुंह कुचल दिया जाए अथवा उनके दूर से त्याग दिया जाए। चाणक्य कांटे और दुष्ट व्यक्ति को एक ही श्रेणी में रखती है। इन दोनों से बचने की दो ही उपाय है, या तो इन्हें त्याग दें अथवा जूतों से उनका मुंह कुचल दें। कुचोलिने मदंत पेलनो सस्तु सुब्रह्मसी निष्ठुर भाषणी च सूर्योदय तस्तु मिते शयानम विमुचमति श्रीयदि चक्रपाणी। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले अर्थात दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय होने तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी स्वास्थ्य सौंदर्य और शोभा त्याग देती है। ऐसा व्यक्ति भले विष्णु को भी क्यों न हो। हरे हरे। तजंती मित्राणि धन विहनम दरास्ते भूतास्ते सुजानास्तम च चाथ्रवंतु पुराश्रंते। अर्थो ही लोके पुरुष से बंधु। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर, चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके बाद फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वह फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धनी मनुष्य का बंधु है। सज्जनों, अनानपार्जितम द्रवदस्ते प्रस्थानी तिष्ठति प्राप्ते चौकादशे वर्षे समूह तदुविनशति। धन के संबंध में ही आचार्य आगे कहते हैं कि अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। अयुक्तम स्वामिना युक्त युक्त निचस्ते दूषणम अमृत राहवे मृत्यु विषणम शंकर भूषणम। सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, समर्थ और शक्तिवान पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य करता है तो उसे उचित समझा जाता है, परंतु कोई नीच पुरुष उचित कार्य भी करता है तो उसे अनुचित कहा जाता है। उदाहरण के लिए राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मनुष्य का कारण बन गया और शिव के लिए विष भी उसके कंठ का आभूषण माना गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, परंतु उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब मित्रों।